हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल इजी लर्निंग अकाउंट्स। और आज की इस वीडियो में हम रिवाइज करेंगे हमारा नेक्स्ट चैप्टर जिसका नाम है रिटायरमेंट ऑफ द पार्टनर। तो प्रीवियस वीडियोस में हमने सबसे पहले रिवाइज किया था चैप्टर चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। उसके बाद हमने पढ़ा चैप्टर एडमिशन ऑफ द पार्टनर और आज हम पढ़ेंगे रिटायरमेंट ऑफ द पार्टनर, मतलब सेक्शन 32 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में हम रीड करते हैं रिटायरमेंट ऑफ द पार्टनर। जब पार्टनर अपनी ही कंसेंट से, अपने विल से, वॉलंटरी जब चाहता है और रिटर्न नोटिस देता है, तो अगर कुछ इसी तरह से कुछ इन रीजंस की वजह से जब कोई पार्टनर फर्म से रिटायर हो जाता है या फिर उसका जो वर्किंग टाइम था वो पूरा हो गया हो या कोई कंडीशंस जो डिसाइडेड थी वो कंप्लीट हो गई हो, वॉलंटरी रिटायरमेंट ले रहा है, नोटिस के साथ रिटायरमेंट ले रहा है, तो पार्टनर जब रिटायर हो जाता है तो इस पूरे को कहते हैं हम रिटायरमेंट ऑफ द पार्टनर। रिटायरमेंट ऑफ द पार्टनर में अगर सबसे पहले की बात करें कि हमें स्टार्टिंग में किस टाइप के कॉन्सेप्ट को रेडी करना होता है, तो वो है हमारा कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशो एंड गेनिंग रेशो। तो न्यू रेशो का फॉर्मूला जो इसमें लगता है वो होता है ओल्ड रेशो प्लस गेनिंग रेशो, और गेनिंग रेशो का फॉर्मूला होता है न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो। तो इन दो फॉर्मूले से अगर हम आगे बढ़ते हैं तो हमें चैप्टर रिटायरमेंट के न्यू रेशोज और गेनिंग रेशो निकालना आसान हो जाती है। इस चैप्टर में हम सैक्रिफाइसिंग रेशो नहीं निकालते हैं बेटा, क्योंकि सैक्रिफाइस थोड़ी ना किया है, कोई पार्टनर गया है तो एग्जिस्टिंग पार्टनर गेन करेंगे। जैसे अगर आपके घर में 3 लोग रह रहे हो और 6 लड्डू बन रहे हो, 2-2 लड्डू तीनों खाते हो, और एक कोई पार्टनर रिटायर हो जाए तो 2 लड्डू उसके स्पेयर में बच गए ना, तो वो हमारे एग्जिस्टिंग पार्टनर को ही मिल जाएंगे। इसलिए गेन होता है जब कोई पार्टनर रिटायर होता है। तो एक क्वेश्चन देख लेते हैं कि इसे कैसे करेंगे। तो मान लो क्वेश्चन कह रहा है कि ए, बी और सी 3 पार्टनर है, रेशो है 3:2:1, 3/6, 2/6 और 1/6। The question is saying C retires, और C retires के बाद उन्होंने कुछ नहीं बोला और क्वेश्चन कह रहा है कि भाई आपको निकालना है न्यू रेशो। तो जब C रिटायर हो गया, C को सर्कल कर देंगे और न्यू रेशो की बात करेंगे तो न्यू रेशो आ जाएगा 3:2। 3:2 क्यों आ जाएगा? क्योंकि जब भी क्वेश्चन में ओल्ड रेशो ही दिया हो और न्यू रेशो निकालने की कोई इन्फो ना हो तो हम ओल्ड को ही न्यू और सैक्रिफाइसिंग मान लेते हैं। क्योंकि इसमें न्यू पूछा था तो हमने ओल्ड को ही न्यू रेशो मान लिया। मान लो इसी क्वेश्चन का एक और केस करते हैं, और उस केस में क्या है, क्वेश्चन कह रहा है सी रिटायर हो गया और उसने अपना पूरा शेयर ए को दे दिया, तो ए में 3/6 ऐड हो जाएगा, तो 4:2 विल बी द आंसर, मतलब 2:1। या फिर क्वेश्चन कह रहा है कि सी रिटायर हो गया, उसने अपना पूरा शेयर बी को दे दिया, तो रेशो 3:3 हो जाएगा, मतलब 1:1। क्लियर है बेटा? या फिर क्वेश्चन कह रहा है कि भाई सी रिटायर हो गया, सी रिटायर हो गया और उसने अपने शेयर को ए और बी को 2:1 से दे दिया, तो पहले 1/6 का आपको 2/3 निकालना होगा, मतलब 2 हो जाएगा 18, और फिर 1/6 का आपको 1/3 निकालना होगा, 1/18। अब इस 2/18 को आपको 3/6 में ऐड करना होगा और इस 2/6 में 1/18 को ऐड करना पड़ेगा। यहाँ आपने कौन सा फॉर्मूला लगाया? ओल्ड रेशो प्लस गेनिंग रेशो। यहाँ पर भी ओल्ड रेशो प्लस गेनिंग रेशो। या फिर क्वेश्चन कह रहा है कि सी रिटायर हो गया 1/6 से और उसने अपना शेयर आधा आधा ए और बी को दिया, तो आधा आधा मतलब 1/12, तो 3/6 में 1/12 ऐड करेंगे और ए का न्यू रेशो निकाल लेंगे, और 2/6 में भी 1/12 को ऐड करेंगे और इसके भी हम यहाँ पर बी का न्यू रेशो निकाल लेंगे। तो इस तरीके से क्वेश्चन बहुत आसान है, इसके मल्टीप्लाई भी कह सकते हैं, और पूरा शेयर एक को दे दिया वो कह सकते हैं, आधा आधा दे दिया, या ऐसा कुछ भी ना बोले तो ओल्ड रेशो, और केवल नए पार्टनर के जाने का नेम बता दिया जाए तब भी हम उस क्वेश्चन को इजीली निकाल सकते हैं। तो इस तरह से न्यू रेशो की कैलकुलेशन होती है चैप्टर
रिटायरमेंट में। आगे बढ़ते हैं तो इस चैप्टर की सारी ऑर्डर है एक एंट्रीज का, जैसे मैंने एडमिशन में आपको एंट्रीज बनवाई, तो इसी तरीके से हम ऑर्डर इस कॉन्सेप्ट का भी लेंगे और वो कुछ इस तरह से है, ध्यान से देखिएगा। पहली एंट्री है एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट की, ये तो आपको आई गई होगी, जनरल रिजर्व फंड P&L के नाम से होती है और बैलेंस शीट, ओल्ड बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड दिखती है, एंट्री होती है जनरल रिजर्व फंड P&L टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। दूसरी एंट्री होती है हमारी एक्यूमुलेटेड लॉस की और ये हमें बैलेंस शीट एसेट साइड दिखती है और इसकी एंट्री होती है हमारी ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस टू डिफर्ड रेवेन्यू टू P&L। ये वाला P&L डेबिट होता है और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट वाला P&L हमेशा P&L क्रेडिट। P&L में कोई नाम ना दिया हो तो वो बाय डिफॉल्ट एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट होता है। इसके बाद तीसरी एंट्री WCR और IFR की होती है, जिसको हम स्पेसिफिक फंड्स भी कहते हैं। इसका एडजस्टमेंट सेम वैसे ही करना है चैप्टर चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, जैसा आपको सिखाया गया था। नेक्स्ट है हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट, एज इट इज वही जो चैप्टर चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग में सीखा था, मतलब एसेट्स का बढ़ना, लायबिलिटी का कम हो जाना, क्रेडिट साइड एसेट्स का कम होना, लायबिलिटी का बढ़ना डेबिट साइड, creditors are not likely to claim फायदा क्रेडिट साइड, creditors are paid more डेबिट साइड और आउटस्टैंडिंग और अनअर्न्ड डेबिट साइड, प्रीपेड और एक्यूड क्रेडिट साइड ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट, स्टॉक अंडरवैल्यूड बाय प्रॉफिट साइड, ओवरवैल्यूड बाय लॉस साइड और बैड डेट बाहर दिया हो, अंदर प्रोविजन हो तो माइनस करके वैल्यू पॉजिटिव है तो रिवैल्यूएशन लॉस, निगेटिव है तो रिवैल्यूएशन प्रॉफिट। और इसके अलावा में और भी चीजें जो हमें दिख सकती हैं वो है हमारी प्रोविजन इज क्रिएटेड, तो वो लॉस है फर्म का। डेटर्स आर नो नॉट ऑल डेटर्स आर गुड, फायदा हो गया, प्रोविजन को उठा के क्रेडिट में कर देंगे। तो ये कॉमन ट्रांजेक्शन है जो हमें रिवैल्यूएशन अकाउंट में दिखेंगे। एंट्री नॉर्मल होती है, एसेट्स लायबिलिटी अनरिकॉर्डेड एसेट्स टू रिवैल्यूएशन और लॉस की रिवैल्यूएशन टू एसेट टू लायबिलिटी टू अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी। बैलेंसिंग प्रॉफिट है तो रिवैल्यूएशन टू ऑल पार्टनर और बैलेंसिंग लॉस है तो ऑल पार्टनर टू रिवैल्यूएशन, सेम एज इन चैप्टर चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। नेक्स्ट है हमारा ओल्ड गुडविल और ओल्ड गुडविल हमें गुडविल अपीयर्ड या गुडविल एग्जिस्टेड या फिर बैलेंस शीट एसेट साइड दिखता है बेटा, और ये एंट्री हमें जो आती है इसकी वो होती है ऑल पार्टनर टू गुडविल। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा 6 पॉइंट, जहां पर अब हमारा पार्टनर जा रहा है और यहाँ पर ट्रीटमेंट बदल जाएगा। तो 6th एंट्री से देख लेते हैं। 6th एंट्री होती है हमारी गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट, रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। नरेशन होगा बीइंग गुडविल एडजस्टेड। इसका एक क्वेश्चन ट्राई कर लेते हैं। मान लो क्वेश्चन कह रहा है कि A, B, C 3 पार्टनर है, रेशो है 3:2:1, C रिटायर हो गया और A और B का रेशो हो गया हमारा 5:3। तो हमारे पास ओल्ड रेशो है, न्यू रेशो है, अब हम गेनिंग निकाल लेंगे। तो A का गेनिंग रेशो होगा हमारा न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो। न्यू है हमारा 5/8, ओल्ड है हमारा 3/6, एलसीएम लिया 48 और 24 भी ले सकते थे। ये आ गया हमारा 6 और 5 6 जा 30 माइनस 8 और 3 8 जा 24, आंसर है 6/48। अगर बी की बात करो तो बी का गेनिंग रेशो हो जाएगा हमारा, न्यू रेशो है 3/8 और ओल्ड रेशो है हमारा कितना 2/6। ऐसे हमारा 48 6 3 जा 18 माइनस 8 2 जा 16 इज इक्वल टू 2/48 और हमारा गेनिंग रेशो आ गया बेटा 6:2, मतलब हम यहाँ लिख सकते हैं 3:1। तो गेनिंग रेशो में अगर हम माने कि हमारे पास पूरे फर्म की गुडविल 40,000 दे रखी है और जाने वाले पार्टनर का जो हिस्सा है
मतलब ये मान लो 1,80,000 की मान लो हमें गुडविल दे रखी है और जाने वाले पार्टनर का हिस्सा 1/6 है। दो 40 मान लो, 1/6 है तो यहाँ पर आ गया 4 6 40,000 हमारे पास रिटायरिंग पार्टनर की गुडविल आ गई। यहाँ लिखेंगे 40,000। और गेनिंग पार्टनर का नाम अगर देखा जाए तो ए है और बी है और रिटायरिंग पार्टनर सी है। 40,000 को उठा के 3:1 करेंगे, 30 और 20 से हमने एंट्री कर दी। तो ए कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सी कैपिटल अकाउंट। तो ये हमारी 6 नंबर के ट्रीटमेंट होगा। 7 नंबर के 3 तरीके हैं। अगर रिटायरिंग पार्टनर को पूरा कैश दे दिया जाए तो एंट्री हो जाएगी रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। थोड़ा लोन करा दिया जाए टू लोन अकाउंट, पूरा ही लोन करा दिया जाए तो केवल टू लोन अकाउंट। ये क्वेश्चन हमेशा बताएगा कि रिटायरिंग पार्टनर को पेमेंट पूरा लोन करा दिया या कैश दे दिया या थोड़ा कैश और थोड़ा लोन करा दिया। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ये हमारा ट्रीटमेंट है। अगर मान लो लोन कराया है तो 8 ट्रीटमेंट हमारा स्टार्ट हो गया और वो है हमारा इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर्स लोन अकाउंट। और जिस दिन पेमेंट किया जा रहा है उस दिन लास्ट एंट्री हो जाएगी रिटायरिंग पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट बीइंग अमाउंट पेड विद इंटरेस्ट। तो ये इस चैप्टर की सारी जनरल एंट्री है। अकाउंट की बात करूं तो बच्चों यहाँ पर हमारे जो अकाउंट्स बनेंगे वो रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर कैपिटल अकाउंट के फॉर्मेट का अगर रिवाइज करा दूं बच्चों तो एज्यूम कर लेते हैं 3 पार्टनर, यहाँ पर भी 3 पार्टनर। पहली एंट्री आपकी फेवरेट एंट्री बाय बैलेंस बीडी, दूसरी एंट्री बाय जनरल रिजर्व, रिजर्व फंड और P&L। इधर एक्युमुलेटेड लॉस मतलब एडवर्टाइजमेंट सस्पेंड, डिफर्ड रेवेन्यू और P&L। यहाँ पर WCR और IFR। यहाँ आ गया रिवैल्यूएशन अकाउंट का प्रॉफिट, अगर लॉस है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट का लॉस। यहाँ पर हो गया बेटा ओल्ड गुडविल और ये ओल्ड वाली गुडविल है, जरूरी नहीं है सारी एंट्री आ जाए। और अब हमारे पार्टनर के जाने की एंट्री, तो गेनिंग पार्टनर का नाम लिखेंगे, अमाउंट आ जाएगी रिटायरिंग पार्टनर में और यहाँ पर रिटायरिंग पार्टनर का नाम लिखेंगे और अमाउंट आएगी गेनिंग पार्टनर में। दोनों साइड बैलेंस कर देंगे और जाने वाले पार्टनर को बैलेंस सीडी में नहीं लिखेंगे। मान लो सी गया और जाने का कुछ नहीं बताया तो टू लोन से कर देंगे और जाने का अगर बताया है तो टू कैश कर देंगे और थोड़ा लोन थोड़ा कैश बताया है तो 2 C's लोन और 2 C's कैश। लास्ट कॉन्सेप्ट है जो मुझे लगता है आपको इस चैप्टर में आना चाहिए, वो है हमारा हिडन गुडविल का कॉन्सेप्ट। हिडन गुडविल रिटायरिंग चैप्टर की बहुत इजी है। मान लो पार्टनर सी जा रहा है फर्म से और उसको देने वाला पैसा 1,59,000 क्वेश्चन में कह रहा है, लेकिन फर्म ने उसको 1,60,000 दे दिए। तो ज्यादा क्यों देगा, जो भी डिफरेंस है ज्यादा पैसा देने का उस डिफरेंस को बोलेंगे हिडन गुडविल ऑफ द रिटायरिंग पार्टनर। इसकी एंट्री नॉर्मल होगी गेनिंग टू रिटायरिंग पार्टनर और इस तरीके से गुडविल को एडजस्ट करेंगे। इस चैप्टर में अगर आप स्टार्टिंग की बात करें तो आपको न्यू रेशो और गेनिंग के ही क्वेश्चन दिखेंगे। फिर कुछ क्वेश्चंस आपको गुडविल के एडजस्टमेंट के दिखेंगे जहां पर आपने न्यू रेशो और एसआर से गुडविल को बांटा, जो मैंने अभी आपको करके भी दिखाया एक क्वेश्चन। एक बात हमेशा याद रखना, अगर आप यहाँ पर गेनिंग निकाल रहे हो और किसी का आंसर नेगेटिव आ जाए तो इट्स अ सैक्रिफाइस, और जब भी सैक्रिफाइस आ जाए एंट्री होगी गेनिंग टू रिटायरिंग टू सैक्रिफाइसिंग और पूरी फर्म की गुडविल से एडजस्ट होगा। फिर हिडन गुडविल के कॉन्सेप्ट्स हैं, फिर अकाउंट बनाने के कॉन्सेप्ट्स हैं और उसके बाद कुछ एडजस्टमेंट्स भी हैं। तो एडजस्टमेंट्स और नॉर्मल क्वेश्चंस और हिडन गुडविल के क्वेश्चंस और न्यू रेशो के क्वेश्चंस मैं कल वाली वीडियो में आपको कराऊंगी। आज की वीडियो में मैंने सिर्फ आपको एक वन शॉट बताया कि अगर आप एक रफ रिवीजन ले रहे हैं अपने क्वेश्चंस को करने से पहले तो ये सारी चीजों का चैप्टर रिटायरमेंट का आपको प्रॉपर प्रैक्टिस होना चाहिए। कल सीबीएसई का सैंपल भी इशू हो गया है, तो वहाँ हमारा जो पैटर्न है इस बार के बोर्ड एग्जाम का वो एज इट इज है जो हमारा लास्ट ईयर का था।
तो बहुत आसानी से तैयारी करेंगे। और मेरा एग्जाम से, लास्ट ईयर के एग्जाम से एक दिन पहले का जो वीडियो था डूज एंड डोंट्स का, उसका तो क्वेश्चन एक एक नंबर भी बोर्ड के एग्जाम के नंबर से मैच हुआ था। तो इस बार तो और अच्छे से हम अपनी तैयारी करेंगे और एक अच्छे स्कोर के साथ रिजल्ट आएगा। ठीक है बेटा, और आपको बस मुझे बदले में एक ही काम करना है, और वो है मेरी वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है। बाय बाय।